फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के ये पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेंट्रल काउंसिल। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेंट्रल काउंसिल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन स्टेट काउंसिल। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्टेट काउंसिल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिस्प्लेस्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन रिपैट्रिएट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रिपैट्रिएट का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन फर्स्ट रजिस्टर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फर्स्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सबसिक्वेंट रजिस्टर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसिक्वेंट रजिस्टर का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेंट्रल रजिस्टर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेंट्रल रजिस्टर का मतलब क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन यूजीसी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूजीसी का मतलब क्या होता है, यूजीसी का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग के डेफिनेशन के बारे में लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम ड्रग का डेफिनेशन लिखेंगे वो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मैन्युफैक्चर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मिस ब्रांडेड ड्रग। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मिस ब्रांडेड ड्रग का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एडल्ट्रेटेड ड्रग। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पूरियस ड्रग। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्पूरियस ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गवर्नमेंट एनालिस्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर हमें केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कॉस्मेटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कॉस्मेटिक का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पूरियस कॉस्मेटिक। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्पूरियस कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स
मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नारकोटिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नारकोटिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन एडवर्टाइजमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैजिक रेमेडी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें पॉइजन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सीलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एथिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एथिक्स के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन CDS-CO। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें CDS-CO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी कि NDA के बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन ANDA यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IND यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायो एथिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायो एथिक्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकल डिवाइस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है, मेडिकल डिवाइस का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि DPCO पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 1986। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 2009। सो ये तो थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस के साथ साथ आप लोग जितने भी स्केड्यूल्स दिए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर उनको भी अच्छे तरीके से देख के जाइए, क्योंकि इन स्केड्यूल्स के अंदर से भी 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसी के साथ साथ जितने भी फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर उनको भी आप लोग देख के जाइए। ये फुल फॉर्म आपको इसी PDF के अंदर मिल जाएगा। इन फुल फॉर्म्स के अंदर से भी 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको भी आप लोग देख के जाइए, क्योंकि इनके अंदर से भी 2 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं 1 मार्क्स वाले, इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि इनके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के।